हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं दोस्त। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो, एवरेज। एक लेक्चर हो चुका है एवरेज का। एवरेज यानी औसत इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्त, औसत। देखो, इसी को अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं आप। एक्चुअली एवरेज का मतलब ये होता है, औसत का मतलब कि कोई रेंडम नंबर दिए। इसी को माध्य भी हिंदी में बोलते हैं। माध्य के मतलब कि जो मीन होता है वो भी यही होता है एक तरह से। और भी अलग अलग नाम से समांतर माध्य भी आप कह सकते हो। ठीक है दोस्त, समांतर माध्य। या यूं बात करूं कि जो अरिथमेटिक मीन होता है, या अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन में जब हम मीन निकालते हैं इसमें, तो बस ये इसका एक स्पेशल फॉर्म हो जाता है। मतलब एवरेज का स्पेशल फॉर्म हो जाता है कि मतलब यहाँ पर जब डिफरेंस सेम होता है। ठीक है दोस्त, जब डिफरेंस सेम हो जाता है तब हम उसे अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे मैथ्स में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम कह सकते हैं दोस्त, क्वांट में। जहाँ जहाँ ये सिलेबस है, क्वांट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ कहीं भी ये क्वेश्चन लगा दिया जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो कई कुछ एग्जाम में आते हैं, कुछ एग्जाम में नहीं आते, वैसे सभी एग्जाम में आते हैं। पर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सारे एग्जाम्स में आते हैं। अगर मैं दोनों को बात करूँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो सारे एग्जाम्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे की आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे में कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की, राइट। या बैंक की आप तैयारी कर रहे हो, कैट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है आपके एग्ज़ाम में हर जगह आता है। ठीक है दोस्त, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, किसी भी स्टेट के लिए, एनी स्टेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। या सी सेट की बात करूं, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, अथवा स्टेट पीएससी लेते हैं, ठीक है, इनमें। या कई सारे और पेपर होते हैं, टीईटी होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। या गवर्नमेंट अथवा नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम, वेरियस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। बहुत सारे बैंक और लेते हैं अपना खुद का एग्ज़ाम। तो ये हर जगह पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, देखो इसके बारे में आज हम क्या डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो दोस्त, एक तो एवरेज ऐसा होता है, एवरेज मीन्स औसत। एवरेज या औसत बात करूं तो जितने भी नंबर या एंट्री आपको गिवन है, ठीक है, नंबर एंट्री जो भी गिवन है, आप उनका सबका जोड़ दो। एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज यानी औसत, ठीक है, एवीजी से मैं डिनोट करूंगा। सम ऑफ ऑल डाटा, अथवा इसी को एंट्री बोल दो, कुछ भी आप बोल सकते हैं अपने सूटेबिलिटी के अनुसार। डिवाइडेड टोटल नंबर, टोटल नंबर यानी नंबरों की संख्या, ठीक है दोस्त। या सभी का जोड़, सभी का योग अथवा जोड़ आप बोल दो, डिवाइडेड नंबर, संख्याएं, टोटल संख्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक तो ये बेसिक तरीका होता है, बेसिक अप्रोच होता है, ठीक है दोस्त, जो ये हम हर जगह यूज करते हैं, बेसिक अप्रोच आप कह दो, जो हम सभी इसको यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिया है 1, 3, 5, 8, 9, 12, ऐसा कोई मान लो रेंडम नंबर दिया है। तो हमारे पास तरीका एक तो ये होता है कि इन सारे नंबर्स को हम जोड़ दें, और जितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हैं, तो हम 6 से डिवाइड कर दें। तो देखो इनको जोड़ेंगे, देखो इनमें डिफरेंस कोई सेम नहीं है, रेंडम नंबर है, ठीक है, कोई डिफरेंस सेम नहीं। यहाँ 2 डिफरेंस है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 है, या फिर यहाँ 3 हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस सेम नहीं है, दैट मीन्स कि रेंडम नंबर है, राइट। इनको जोड़ोगे तो देखो 12, 8, 20 हो गया, 9, 1, 10 हो गया, तो 20, 10, 30 हो गया, और 5, 3, 8, तो कितना हो गया टोटल, 38 हो गया। डिवाइडेड बाय 6 नंबर है, तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो 19/2, 19/3, ठीक है, मतलब 6.33, ये इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है दोस्त, फिर उसके अलावा एक और तरीका होता है, मेथड 2 जो हम बोलते हैं। इसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा
कि जैसे मान लो कि कभी इस बार तो छोटे नंबर दिए हैं, कई बार ऐसे नंबर दिए होते हैं कि मान लो 1005 दिया है, फिर 1025 दिया है, 1002 दिया है, 1025 दिया है, या 998 दिया है, 995 दिया, मान लो ऐसे नंबर दिए, ठीक है। ये नंबर, अब इनका एवरेज निकालना है। तो हम क्या करते हैं दोस्त, हमें पता है कि देखो ये 1000 के आसपास के नंबर हैं, तो हमें इतना तो पता है कि 1000 के आसपास ही अपना जो भी होगा एवरेज आएगा, अगर हम इनका एवरेज यानी औसत निकालेंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने सूटेबिलिटी के अनुसार एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, चाहे इनमें से नंबर एज्यूम करें या एक ऐसा नंबर एज्यूम कर लें जो इनमें से ना हो, दोनों में आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ज़्यादातर केसेस में हम कोशिश करते हैं कि इन्हीं में से कोई नंबर एक एज्यूम करें एवरेज। चलो मैं एक बार इन्हीं में से एक नंबर एवरेज लेके चलता हूँ। मान लो कि मैं एवरेज मान लेता हूँ कि 995 है, ठीक है। 995 मान लिया कि एवरेज है, ठीक है। तो जब एवरेज हमने मान लिया कि 995 है, तो भाई इससे ये कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि ये 10 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, तो ये 7 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, तो देखो एक्चुअली में हमने गलत किया, क्योंकि आप देखोगे तो 995 सबसे छोटा नंबर है और ये नंबर सारे उससे बड़े हैं, तो एवरेज तो ये हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच एवरेज लाई करेगा, इतनी बात आपको पता है, ठीक है दोस्त। एवरेज यानी औसत हमेशा सबसे बड़ा जो नंबर होता है और सब जो सबसे छोटा होता है उसके बीच में लाई करता है, ठीक है। ना तो सबसे बड़ा होता कभी भी, ना सबसे छोटा होता, ठीक, अगर सारे नंबर बराबर नहीं हैं। और दूसरी चीज़ ये कि किसकी ओर होगा, जिसकी ओर ज़्यादा नंबर होंगे उसकी ओर होता है, इंक्लाइंड होता है, ठीक। तो मान लो चलो हम फिर भी इसको मान लिए तो हमारा आंसर तो आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इससे कितना ज़्यादा है, तो हमने ये देख लिया, ये 25 और 5 30 ज़्यादा है, ठीक है दोस्त। ये कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि 3 ज़्यादा है, और ये तो जीरो है क्योंकि हमने एवरेज लिया तो ये सेम है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हम इन नंबर्स को जोड़ेंगे, ये जो छोटे नंबर हमारे पास आए इन सबको सम मतलब अलजेब्रिक सम यानी चिन्ह सहित इनको जोड़ेंगे। अगर मान लो जो कम आया होता, मान लो कि अगर हम 998 लिए होते एवरेज, तो ये कितना कम था, फिर इसको हम -3 रखते, ठीक, ये वाला जीरो होता। तो हम अलजेब्रिक सम यानी बीजगणितीय सम जोड़ेंगे, जोड़ेंगे चिन्ह सहित जोड़ेंगे। तो इनको हम जोड़ के, और जितने नंबर हैं 5 नंबर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 नंबर, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। देखो 10 7 17 और 30 कितना हो जाएगा, 47 और 3 50, ठीक है, और ये 0 50। तो 50 डिवाइडेड बाय 5 नंबर है, तो ये पाँचों नंबर से, और ये सब किस में आया, प्लस में आया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5, पाँचों नंबर में जो भी नंबर बचे थे उनको हमने जोड़ के, 5 नंबर हैं इसलिए 5 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आया, प्लस का 10। अब ये प्लस का 10 आया, इसका मतलब हमारा जो एवरेज हमने ये एज्यूम किया था उससे 10 और हमें जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा एक्चुअल एवरेज आएगा, ठीक है दोस्त। ये तो हमने रेंडम नंबर लिया, तो हमारा एक्चुअल एवरेज क्या हो जाएगा, यानी मेन एवरेज जो हमारा सही सही एवरेज क्या हो जाएगा, 995 और प्लस का 10 यानी 1005 हमारा एवरेज होगा, ठीक है दोस्त, समझ आया। अब देखो मान लो आपको लगता है कि ये वाला, हाँ, आप अगर एवरेज ना लिए होते, इसकी जगह कोई दूसरा एवरेज लिए होते, ठीक है। चलो आप कहो तो मैं आपके अनुसार, कहो तो 1005 लेके बता दूं या 1010 ले लूं, चलो चलो 1010 ले लेता हूँ। मान लो हमने एवरेज ये वाला ले लिया, ठीक है, 1010, ठीक। तो जब 1010 लूँगा तो ये कितना ज़्यादा है, ये पहला वाला तो 5 कम है, 1010 से 5 कम है, तो ये -5 हो जाएगा। ये कितना कम है, तो 8 कम है, यानी हमने -8 लिख दिया। ये कितना है, ये 15 ज़्यादा है, तो हमने +15 लिखा, ठीक है, ये वाला नंबर। और ये 998 ये है, तो ये कितना कम है, तो भाई कहोगे 12 कम है, इसलिए हमने माइनस के साथ लिख दिया। ये कितना कम है, तो 15 कम है, इसलिए हमने -15 लिख दिया, ठीक है। अब इन सबको जोड़ के क्या करोगे, 5 का भाग दोगे, 5 का क्यों, क्योंकि 5 नंबर है इसलिए, ठीक। देखो 15, ये -15 और ये +15 कट जाएगा, 12 और 8 ये दोनों माइनस माइनस है, तो कितना हो गया, -20 हो गया, और ये -5 तो -25।
तो -25 और बटे 5 कितना आया भाई, -5 आया। अब क्योंकि ये -5 आया तो हम इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल एवरेज क्या हो जाएगा, देखो 1010 और ये -5 जो भी आया है तो उसको हम अलजेब्रिक जोड़ देंगे ऐसे ही एज इट इज चिन्ह सहित, तो ये 1005 हो जाएगा। देखो इस बार भी 1005 आया, पिछली बार भी 1005 आया था, मतलब हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ये हम एवरेज एज्यूम क्यों कर रहे हैं, भाई देखो कई बार ऐसा आ जाता है, मान लो आप जोड़ोगे, इसको जोड़ लोगे, मुझे पता है ये जुड़ जाएगा, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो ना हो पाए, ठीक है। पर क्या होता है कि एक बड़े नंबर को जोड़ना, घटाना या मल्टीप्लाई करना कंपैरेटिवली छोटे नंबर के कंपेयर में डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो हमने मन में एज्यूम कर लिया कोई एक इन्हीं में से या इनके अलावा कोई नंबर ऐसा, ठीक है। तो ये तरीका होता है, राइट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कुछ अलग जो भी रहेगा मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 24 है। पहले लेक्चर में हम 23 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। आज ये सेकेंड लेक्चर है, राइट। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, संख्या ये दिया है 15, 15, 17, 20, 25, 32, 35 का अब एवरेज बताना है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि सबसे छोटा नंबर, ये अच्छी बात ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया नंबर, तो सबसे छोटा नंबर 15 दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर 35 दिख रहा है। हमें इतना समझ में आ गया कि नंबर सब बीच बीच के ऐसे दूर दूर के हैं, तो नंबर इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है। नहीं पता, आंसर इसमें से कोई होगा। आप चाहो तो जो बीच का आप मान लो कि या तो आप एवरेज 20 मानोगे या 25 मानोगे या 30 मानोगे। चलो मान लो 25 मानते हैं एवरेज, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 15, 35, 25 मान लेते हैं, इसके आसपास नंबर घूम रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर मान लूँ 25 मान लो, आप कहोगे कि इनमें से कोई मान लो, ठीक है दोस्त, आप 24 मान सकते हो, 28 मान सकते हो, 18 भी मान सकते हो, पर ये दोनों मानना थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि एवरेज शायद हमें समझ में आ रहा है कि इनके आसपास लाई करेगा, क्योंकि बड़े वाले नंबर इधर ज़्यादा है, ठीक है, छोटे नंबर 2, 3 है, ठीक। मान लो मुझे नहीं पता, मैं 25 मान लेता हूँ, ठीक है। जो भी होगा आंसर एक ही आएगा, सही आएगा। आप 24 मान लो, 28 मान लो, चलो मैं 25 मान लिया। तो भाई पहला नंबर 15, आप अगर कहो तो मैं यही लिख दूँ, ठीक है। देखो 25 अगर आपने एवरेज माना तो ये कम कितना है, तो -10 कम है। ये कितना कम है, -8। ये कितना कम है, -5। ये तो जीरो हो गया, ठीक है। डिफरेंस 25 से जीरो हो गया। ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 7 ज़्यादा है, और ये प्लस का 10 ज़्यादा है, ठीक है बात दोस्त। अब देखो आप क्या करोगे, इन सब को जोड़ोगे, तो भाई देखो प्लस का 10 और प्लस का 7, 17 हो गया। और ये -10 और ये वाला आप काट सकते हो, ठीक है। ये दोनों कट गए, राइट। अब देखो 8 और 5 13, माइनस का 13 और उसमें 7 जब प्लस का ऐड करोगे तो 13 - 7 कितना होगा, 6। तो ये कितना आएगा, -6, क्योंकि चिन्ह हमारा ये दो बड़े हैं, ठीक। नंबर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो -6/6। जब आपने ये किया तो ये -1 आ गया। अब भाई आपने जो भी एवरेज माना है उसमें ये चिन्ह सहित ऐसे ही जोड़ दो, तो ये 25 - 1 यानी आपका एवरेज 24 है, ठीक। ये आपका आंसर है, समझ आया। आप 24 मानते तो भी हो जाता। चलो मैं इस क्वेश्चन में आपको 24 मान के करवा देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे, आप क्या करोगे, 24, चलो आपने एवरेज मान लिया, तो मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ लिख चुका हूँ। देखो ये 15 हो गया, 17, 20, 15, 17, 20, 25, 32, ये रहा 25, ये रहा 32 और ये रहा 35। जब आपने 24 माना तो भाई 24 से ये कितना कम है, तो -9 कम है। ये कितना कम है, तो आप कहोगे -7 कम है। ये -4 और ये +1 है। ये कितना है, +8 है, ठीक है। और ये +11 है। इतनी बात समझ आई क्या दोस्त। अब इनको, इन नंबर्स को जोड़ लो चिन्ह सहित। देखो 11, 8, 19 और 20, +20, 9, 7, 16, 4, 20। देखो +20 -20, ये तो पूरा पूरा जीरो हो गया, ठीक है। अब 0/6 यानी जीरो ही आएगा। तो 24 में क्या जीरो चाहे ऐड कर दो या जीरो सब्ट्रैक्ट कर दो, बराबर तो 24 ही होगा।
तो एक्चुअल एवरेज आपका क्या आ जाएगा दोस्त, 24 ही आ जाएगा। ठीक है, देख लो आ गया 24। तो भाई आप कोई सा भी नंबर एज्यूम करो, बस आपको एज्यूम वो करना है जो आपको एक देखने से समझ में आए कि हाँ दोस्त इसके आसपास या ये एवरेज हो सकता है। एग्जैक्ट तो कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो कैसे, वही तो अपने को सीखना है। क्या करना है इसमें, देखो एक्स की वैल्यू दिया है, राइट। 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 और एक्स का औसत 45 दिया, मतलब एक अननोन नंबर एक्स रखा है और इन सब का औसत 45 दे दिया है। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको कैसे करेंगे समझना आप। देखो ये रहा 36, मैं लिख रहा हूँ, ये रहा 28, 43, 56, 74, 56, 74, 65, 12 एक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 4 8। ठीक है, आपने अगर 45 एवरेज मान लिया, माना नहीं, ये तो दिया है, औसत दिया है 45, तो भाई बस वही काम आपको करना है। पहला वाला नंबर 45 से कितना ज़्यादा है बताओ, तो ये आप कहोगे कि 9 कम है। ठीक है, -9। ये वाला तो 15 2 17, माइनस का 17 कम है। ये 43 है तो माइनस का 2 कम है। समझ आ रहा है इतनी बात। 56 है, इसका मतलब ये प्लस का 11 ज़्यादा है। ठीक है दोस्त। 74 है, अगर ये 75 होता तो 30 ज़्यादा होता, मतलब प्लस का 29 है, मतलब 29 ज़्यादा है। ठीक है दोस्त। ये 65 है, इसका मतलब प्लस 20 है। ठीक, ये 12 है, इसका मतलब कम कितना है, माइनस का 33। हमें ये नहीं पता, इसको अभी हम छोड़ के रखते हैं। कुल मिला के यूँ समझो कि 45 अगर एवरेज है तो हमें पता है कि ये टोटल इनका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि एवरेज अगर हमें दिया है 45, तो ये अल्टीमेटली ये सबका, ये वाले जो नंबर हमने लिया है, तो ये सबका सम 0 होना चाहिए। तभी तो हम इस 45 में 0 ला के ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा 45 ही होगा एवरेज। ठीक है, और वो जो भी आएगा, हमें यहाँ से जो भी डिफरेंस आएगा वो 45 में से एक्स, मतलब यहाँ से ये वाला नंबर, इनका एक्स की यहाँ पर ये जो नंबर आएगा, इन सबको मिला के हमारा 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्स की वैल्यू होगी, क्योंकि एक्स से जो हम डिफरेंस लेंगे, 45 और एक्स का जो डिफरेंस लेंगे, वो ना यहाँ पर आएगा नंबर। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। देखो 33, देखो इन दोनों को जोड़ो तो 11 और 29, 40 हो गया, और 20 60। ठीक है दोस्त, प्लस का 60 आ गया। ये देखो 33 और 17 50, ये हो गया, और 9 59 और माइनस का 2 61, माइनस का 61, मतलब माइनस का 1 इधर से बचा। अब यहाँ पर सोचो दोस्त कि ये क्या होना चाहिए, नंबर की 0 आए, तो यहाँ पर +1 होना चाहिए। समझ आया, यहाँ पर +1 होना चाहिए। अब भाई +1 होने का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जब इससे एक ज़्यादा होगी, जब x की वैल्यू आप 46 होगी, आप सोचो जब x की वैल्यू 46 होगी तब तो ये 45 से एक ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू हमारी 46 है। समझ आया दोस्त, 46 ऑप्शन डी। बताओ कोई दिक्कत है। और ये बेसिक तरीका तो आपको कोई रोक ही नहीं रहा, अगर आप करना चाहते हो, देखो ये तरीका नया है आपके लिए, मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए नया है। तो ये चीज़ें 2 4 बार आप जब यूटिलाइज करोगे, जब यूज़ करोगे, अप्लाई करोगे क्वेश्चन में, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। अगर छोटे नंबर दिए, आपको लगता है कि आप उतनी स्पीड में या उससे ज़्यादा स्पीड में आप जोड़ सकते हो डायरेक्ट, तो जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आपको लगता है कि नंबर बड़े बड़े हैं, तो बस ये छोटे नंबर हो गए, अब इनको जोड़ना आसान हो गया। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है दोस्त, चले आगे। देखो क्वेश्चन नंबर ये, देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पहले पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करो, देन मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं, ए और बी, ठीक है, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत 36, औसत वजन
36 है और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 45 है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन बताओ। ठीक है, देखो क्या हम सीखने वाले हैं, इसका अप्रोच है। देखो, एक तो बेसिक अप्रोच है जो आप कर सकते हो और मैं उसको भी बताऊंगा, बेसिक अप्रोच या बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम और आप हमेशा करते हैं। परंतु दोस्त, मैं आपको आज एक नया तरीका बताने वाला हूँ। क्या करना है, मान लो कि लेट से कि एक ये ग्रुप, हम एवरेज किस चीज़ का निकालते हैं आपको ये तो क्लियर है ना। देखो, एवरेज एज का भी हो सकता है, यानी आयु का भी हो सकता है, इनकम का भी हो सकता है, कुछ नंबर का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, पैसे यानी अमाउंट का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके वेट यानी वजन का हो सकता है। वेट ये स्पेलिंग नहीं होती, 60 में लिखा हूँ WT। वजन का हो सकता है, किसी और भी चीज़, किसी भी संभव चीज़ों का एवरेज हो सकता है। ठीक है, मान लो कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक समझा रहा हूँ। ग्रुप ए हो गया एंड ग्रुप बी हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। मान लो लेट से कि ग्रुप ए में 10 लोग हैं और ग्रुप बी में 20 लोग हैं। ठीक है दोस्त, ये जो 10 लोग हैं इनका एवरेज कितना है, एवरेज मान लो इनका एवरेज 20 है, और 20 लोग जो हैं ग्रुप बी में, इनका एवरेज चलो मान लेते हैं 25 है। ठीक है दोस्त, हमने मान लिया ये एग्जाम्पल के थ्रू। अब क्या करना है, एक अप्रोच तो ये होता है, बेसिक अप्रोच समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट अथवा अप्रोच वो ये है कि हमें इनका टोटल एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, हमें टोटल का एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, मान लो 10 लोग हैं, 10 का एवरेज वेट 20 है, यानी हर एक बंदे का 20-20 है, तो टोटल कितना होगा, तो 10 इंटू 20 मतलब 200। तो हमारा तो पहला तो फंडा ये होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 25, ये टोटल वेट आ गया। अब डिवाइडेड बाय नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर ये हैं कि 10 लोग इसमें थे, 20 लोग इसमें, तो टोटल से डिवाइड करेंगे तो 20 10 30 हो गया। ठीक है, तो इसको बस सॉल्व करो, 20 दाम 200 प्लस 25 दूनी 50 यानी 500 और बटे 30 यानी 700 हो जाएगा। तो एक जीरो कट जाएगा, 70/30, 70/3 यानी 23.33। ठीक है दोस्त, एक तो अप्रोच ये हो गया, राइट। दूसरा अप्रोच जो मैं आपको नया सिखाने वाला हूँ वो ये कि आप यूँ समझो कि ये नंबर दिया है दिस मच, इनको आप रेशियो में लिख दो, और ये जो एवरेज दिया है, एवरेज को किसी भी एक को, चाहे आप 20 को मान लो एवरेज, मान लो कि इनका, हालांकि एवरेज इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि ये अलग चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ें हैं। यहाँ 10 नंबर हैं, 10 लोग हैं, 20 का एवरेज है इन सब का, 20 है 25 का, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं एवरेज लाई करेगा। मान लो कि आप 23 मान लो, या आप कहो कि 25 मान लो। चलो मैं आपको 25 मान के दिखाता हूँ कि 25 मान लो, कोई एक नंबर 25 मान लो। देखो, इनमें से कोई एक नंबर मानने का, एवरेज मानने का फ़ायदा ये होता है कि एक नंबर जीरो हो जाता है। ठीक है, यही फ़ायदा होता है, मतलब उस नंबर को कैलकुलेट करने से हमें एटलीस्ट थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता है, हमारा काम आसान हो जाता है, राइट। अगर मान लो मैं 25 एवरेज मान लिया, तो भाई ये एवरेज से कितना कम है, आप कहोगे माइनस का 5, मतलब 5 कम है यानी -5 है। ठीक है, और ये तो जीरो हो गया। अब एवरेज हम कैसे निकालेंगे दोस्त, इन दोनों को आप रेशियो में लिखोगे तो ये 1:2 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 10-20 का 1:2 का रेशियो है। ठीक है, समझ आया इतनी बात। अब देखो, 1 इंटू दिस मच, मतलब ये -5 इंटू 1 करेंगे, इस वाले का एक्चुअल में मेन तो यही होता है ना कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, जो हमने किया है। ठीक, तो 1 इंटू -5 और ये 2 इंटू जीरो, तो ये वाला तो जीरो ही हो जाएगा। अब डिवाइड क्या करेंगे, इन्हीं नंबर का, तो इन नंबर का 1+2 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो -5/3, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1.67, यही आएगा। अब आपने जो माना है एवरेज, कितना माना, 25, तो भाई 25 में यही सेम चीज़ चिन्ह सहित आप इसको जोड़ दोगे। क्या करोगे, -1.67, तो देख लो ये 23.33 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, यही आंसर जो यहाँ से हम निकाले थे। अब देखो, यहाँ पर अगर आप कहोगे कि मैं रेशियो ना लूँ, ध्यान रहे दोस्त, एवरेज जो दिया है उसका रेशियो नहीं लोगे, नंबर जो दिए उनका रेशियो लोगे। क्यों, उसका कारण है,
क्योंकि मान लो अगर आप रेशियो नहीं लेते, चलो मैं कलर चेंज कर दूं, मान लो अगर आप रेशियो नहीं लेते यहाँ पर, तो क्या करते, 10 का मल्टीप्लाई -5 में, यहाँ लिख रहा हूँ, -5 में 10 का मल्टीप्लाई करते, ठीक है, और ये वाला टर्म जीरो हो जाता। डिवाइडेड बाय क्या करते भाई, 10 + 20 करते, तो 30 तो यहाँ से होता ना, तो जो आपने काटा यहाँ क्या आया, 1 आया, 1 की जगह आपने 10 रखा, तो ये कट के वही तो आ जाएगा ना, 1/3। देखो ये 1/3 था, 1/3। अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो नंबर हम रिड्यूस करके छोटा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी -1/3, -5/3 मीन्स -1.67। जब इसको 25 में समेसन करोगे तो कुल मिला के 23.33 यही आएगा आंसर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया है, ध्यान रहे नंबर का, एवरेज वाले का रेशियो नहीं लोगे, ठीक है दोस्त। तो ये तरीका एक होता है, राइट। अब इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट। तो आपके दिमाग में वो चीज़ें इनकलकेट होंगी, समझ आएगा, ठीक है दोस्त, सेट हो जाएंगी, राइट। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 40-50 है। ये सेक्शन ए में का औसत 36 है। देखो ये रहा ए, ये रहा बी, विद्यार्थियों की संख्या 40-50 है, ये रहा 40 और यह 50। क्या मैं इसको 4:5 लिख दूं, बताओ, कोई दिक्कत है। और एवरेज कितना है, ए के विद्यार्थियों को 36 है, बी के विद्यार्थियों को 45 है। ये रहा 36, ये रहा 45, ठीक है दोस्त। हमने मान लिया, चलो आप कहो तो 40 मान लूँ इनका, तो पूरी कक्षा का औसत वजन, ठीक है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन इसमें भी हमने जो निकाला अभी, तो पूरी कक्षा का ही ये 23 निकाला है होल, क्योंकि ग्रुप मतलब कक्षा मतलब कि ग्रुप ए और बी दोनों का एवरेज निकाला, अलग अलग दिया था और हमने टोटल का एवरेज निकाल लिया। समझ आए दोस्त, देखो इसको, इसमें भी आपसे पूरी कक्षा का ही पूछा है। मान लो कि मैं 45 मान लेता हूँ कि एवरेज है हमारा, तो भाई 45 से ये 9 कम है और ये 0 हो गया, ठीक है। इन्हीं दो में से कोई एक नंबर मान लो, ये 0 हो गया। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई -9 में करोगे तो -9 × 4, और ये वाला 5 × 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय इन्हीं दोनों नंबर को डिवाइड कर दो, तो 5 और 4 9, तो 9 9 ये कट गया, -4 आ गया। अब भाई क्या करोगे, -4 आया तो एवरेज में ये करोगे, क्योंकि आपने ये एज्यूम किया ना, पर वो उससे कम है, तो 45 - 4 यानी आपका 41 हो गया, यही आपका आंसर होगा, राइट, 41 kg। समझ आया दोस्त, आया हुआ रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में, बताओ इतना समझने में कोई दिक्कत, और बेसिक अप्रोच कैसे लगाओगे। देखो बेसिक अप्रोच तो यही है कि ये 40 × 36 प्लस 50 × 45 बटे इन दोनों नंबर को जोड़ दो, यानी 40 + 50। ये तो बेसिक अप्रोच है इसी, आप इसको लगा के कर सकते हो, ठीक है। अगर नंबर आपको दिख रहे हैं कि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो तो करो, ठीक। पर ये बेहतर अप्रोच है, ठीक है दोस्त, पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांक माध्य 23 है, मतलब जो 40 है उनका 23 है। इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांक 22 है। कितने छात्र हैं इसमें, 45, ए बी, ठीक है। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांक माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांक माध्यों का अनुपात बताना है, यानी पहले टोटल का निकाल लो, टोटल अपान ए का माध्य आपको ये बताना है। पहला तरीका तो मैं ये बताऊं कि देखो अगर टोटल में डिवाइड में ये रेशियो दिया है, टोटल अपान ए का पूछा है, तो भाई ए जितने नीचे, ये जो नीचे वाले नंबर सेकंड वाले दिए हैं वो सब ए के हैं, तो ए का देखो मीडियन कितना है, मतलब एवरेज 23 है। तो ये ए का तो पहली बात तो 23 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, 23 का मल्टीपल होना चाहिए। 391 23 का मल्टीपल है कि नहीं है ये चेक करो। 23 से कम 23 हो जाएगा, कितना बचेगा दोस्त, 16, 3 सत्ते मतलब 20 सत्ते, तो 23 सत्ते 20 सत्ते 140, 3 सत्ते 21, मतलब ये दोनों आंसर हो सकते हैं, पर ये मल्टीपल नहीं है तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, ठीक। आपने इतना चेक कर लिया। और बाय द वे अगर इनमें से एक ही ऑप्शन अगर कटता तो फिर आपका डायरेक्ट वही आंसर हो जाता, 23 का मल्टीपल अगर एक ही होता मान लो तो वही आंसर हो जाता, ठीक है। देखो अब क्या करना है,
टोटल का एवरेज निकालोगे दोस्त। कैसे निकालोगे भाई, ये नंबर लिखे हैं तो इसको छोटा कर लो, तो 8 और 9 का रेशियो हो गया। मान लो इनमें से कि एक का 23 दिया है, 23 दिया है, दूसरे का 22 दिया। हम मान लेते हैं इस बार 23 हमारा एवरेज है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 9 इंटू -1 यानी -9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 9 8 17। ठीक है भाई, समझ आया इतनी बात। अब देखो ये इतना आ गया, ये क्या आया है, जो भी आया -9/17 ये आया है। तो ये सेम चीज़ जो भी आएगा इसमें आप क्या करोगे, जोड़ोगे चिन्ह सहित। तो यानी किस में, टोटल में आपने 23 माना, तो 23 और -9/17 ये टोटल का एवरेज आया, टोटल। और डिवाइडेड बाय आपको ए करना है, तो ए का वैल्यू कितना दिया है, एवरेज 23। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी चीज़। अब बस देख लो, यही पूछा ना, दोनों कक्षाओं के प्राप्तांक माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांक माध्य, मतलब टोटल का एवरेज और दिस मच। अब देखो 17, पहले तो आप इसको सॉल्व करोगे, 17 इंटू 23, 17 इंटू 23, ये 17 नीचे आ जाएगा, जो भी ऊपर आएगा वो 9 कम होगा इससे, तो 9 इससे कम देख लो, ये वाला कम है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 17 इंटू 23 फिर 9 माइनस करोगे और नीचे 17 इंटू 23, तो वही आने वाला है, ठीक। और 17 इंटू 23 वैसे भी 17 3 51 कैरी 5, 17 दूनी 34 5 39, तो नीचे देख लो 39 आ गया, मतलब 391 आ गया। और ऊपर कितना आ जाएगा, यही इससे 9 कम, ये 9 कम कर दो तो 382 आ गया। समझ आए दोस्त, बन जाएगा, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28। देखो 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 70 है। यानी जहाँ 100 छात्र थे उनका माध्य 25 दिया है और जहाँ 50 छात्र थे वहाँ का माध्य 70 दिया है। ठीक है, देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नंबर सीधे सीधे दिख रहे हैं, परंतु मैं आपको जो अप्रोच सिखा रहा हूँ जो हर जगह अप्लाई हो जाएगा उसको करो। ये 50 और 100 का है, तो आप इसको 2 और 1 का रेशियो लिख लो। ठीक है दोस्त, अब क्या करोगे, आपने मान लिया कि चलो 70 मान लिया कि एवरेज, एक का 25 है एक का 70 है, देखो एक को 25 है एक का 70 है, आप 70 मान लो, आप 25 मान लो, जो आपको लगे। हमने बड़ा वाला नंबर मान लिया, आप 70 मान लो, ठीक है। चलो 70 मान लिया, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा, 70 से ये तो 0 होगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 45 हो जाएगा, माइनस का 45। ठीक है, हम इसको माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। ठीक है दोस्त, अब क्या करोगे, अगला स्टेप, इस 2 का मल्टीप्लाई -45 में करोगे और डिवाइडेड 2 + 1 यही 3, इसको काटोगे तो ये 3 से 15 दूनी 30, तो माइनस का 30 हो गया। अब माइनस का 30 हुआ तो इसमें बस यही करोगे, तो 70 - 30 यानी 40 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। ठीक, ऑप्शन डी। बताओ बन जाएगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं देखने में, मैं आपको जितना कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ आप चुटकियों में कर सकते हो इन सबको। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 30 छात्रों का औसत अंक 65 है, 36 छात्रों का औसत अंक 35 है, 34 छात्रों का औसत अंक 45 है, तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या है। अब देखो यहाँ पर जहाँ हम ए बी दो की बात कर रहे थे, यहाँ सी आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो अप्रोच है। मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि आप एक प्रोसेस अप्लाई करो, प्रोसेस सीखो, तरीका सीखो, ट्रिक सीखो। आप किसी चीज़ को रटो मत, बाउंड ना रहो। ठीक है दोस्त, 30 छात्रों का कितना दिया, 65 दिया है। ठीक है, और 36 छात्रों का 35 दिया है, ये 36 छात्रों का 35 दिया है, 34 छात्रों का अंक 45 दिया है, 34 छात्रों का अंक 45 दिया है। ठीक है, अब देखो ये नंबर ज़्यादा कटने वाले तो नहीं दिख रहे हैं, जो भी अगर कट रहे हैं तो काट दो, नहीं काटना है 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। आपको नहीं काटना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्त, देखो मान लो इनमें से एवरेज देख लो कि 65 35 45, तो इनके बीचों बीच हम एक नंबर मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सबसे बड़े सबसे छोटे के बीच में ही कहीं लाई करेगा, तो मैं मान लेता हूँ कि 45 एवरेज है टोटल तीनों का। हालांकि 45 का भी नहीं होगा,
मतलब कभी इन द सेंस देख लो, वही तो ऑप्शन भी दिया है, पर 45 मान लेता हूँ, ठीक है। 45 अगर एवरेज है तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना कम है, -10 कम है, और ये +20 है, ठीक है दोस्त। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 30 × 20, या आप छोटे वाले नंबर को ले लो। अगर बड़े का मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े नंबर का डिवाइड करोगे, छोटे का मल्टीप्लाई करोगे तो छोटे का डिवाइड करोगे। देखो 15 × 20, मान लो छोटे का करता हूँ, तो 15 × 20 यानी +300, फिर 18 × 10 यानी -180, और ये तो 0 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 3 है तो तीनों को जोड़ दो। देखो 18 17, 17 दूनी 34, 35, 5 40 10 50, ठीक। ये यहाँ से 120 बच जाएगा और 150, ये 0 कट गया। 12/5 यानी 2.4, यही होगा दोस्त। अब ये जो भी आपने माना है उसमें ऐड कर दोगे, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, तो 45 + 2.4 यानी 47.4, ये आपका आंसर होगा। बताओ, ऑप्शन डी। समझ आया क्या इतनी बात? बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अप्रोच आप सीख लिए दोस्त, बन जाएगा, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का दे दे, कितने का भी। हालांकि इतने बड़े बड़े नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि टाइम आपके लिए कितना अवेलेबल है एग्जाम में, ठीक है। देखो 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया 7:3। हमें तो अनुपात से ही मतलब है, टोटल से हमें मतलब भी नहीं है। देखो 7:3। अब मैं ये बार बार बॉयज़ गर्ल्स या ग्रुप ए बी लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, यही चीज़ आपको भी करना है, ठीक है। लड़कों के औसत 65 है, ये 65 दिया है। ये लड़का हमने लिखा तो लड़के के सामने उल्टा नहीं कर देंगे कि पहले लड़का लिखा फिर लड़की, तो लड़का लिखा तो उसके सामने लड़की का औसत लिख देंगे, या ए का बी के सामने, बी का ए के सामने, नहीं ऐसा नहीं, सीधा सीधा करेंगे। लड़कों के औसत 65 है, लड़कियों का 72 है, ठीक है। पूरी कक्षा का औसत अंक मान लो कि मैं इसमें से 72 मान लिया औसत, ठीक है। देखो पहली बात दोस्त ये समझो कि आप इनमें से इनके बीच का भी नंबर मान सकते हो, पर मैं बीच का इसलिए मान रहा हूँ, चलो इस बार 65 में मान के करवा देता हूँ आपको, छोटा वाला नंबर। मैं इसलिए बीच का नंबर नहीं मानता क्योंकि मैं एक को 0 करना चाहता हूँ, ठीक है। अब 65 अगर मान लिया, चलो 65 अगर एवरेज हमने मान लिया, ठीक है, तो क्या होगा, हमने मान लिया कि 65 एवरेज है, ठीक है। तो ये वाला भाई तो 0 है, ये वाला कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे प्लस का 7 ज़्यादा है। इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 7 का 0 से मल्टीप्लाई 7, 3 7 21, प्लस का 21 आ जाएगा, और बटे 7 3 10, मतलब प्लस का 2.1। प्लस का आया, इसका मतलब इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 65 और प्लस 2.1 यानी 67.1, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? बन जाएगा। आसान है क्वेश्चन, देखने में इतने बड़े बड़े लगते हैं, होते आसान है क्वेश्चन। बस आप अप्रोच सीख लिए, एग्जाम ट्रिक से पढ़ाई कर लिए, तो आपको सब कुछ आसान लगेगा, ठीक है। आपको मेरे पढ़ाने का अप्रोच पता है। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं डेफिनेटली लाइक करो, चैनल आपका है, सपोर्ट आप करोगे, आप ही का चैनल है, आप ही को आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, तो मुझे खुद डिमोटिवेशन होने लगता है कि मेरे वीडियो की आपको ज़रूरत हो रही है या नहीं, फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो वीडियो को सपोर्ट करो, आपको आगे बढ़ाना है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप पहली बार आए हैं या पुराने व्यूअर्स हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो। प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और बताओ कि कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। कहाँ से आप देख रहे हो वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, स्टेटस लगाओ, ठीक है। आप ही को आगे बढ़ाना है। देखो मेरी तबीयत भी सही नहीं है, स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और आपको पता है कि एक एक लेक्चर बनाने में 2 2 दिन लग जाते हैं, ठीक है। उनको मटेरियल इकट्ठा करना, डिलीवर करना, आपके सामने रिप्रेजेंट करना, ये मतलब एक बड़ा टास्क होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर ये है 31। एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। यदि दो और छात्र जिनका औसत 85.5 है, इनमें जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 35 का 63 दिया है और 2 और छात्रों का औसत कितना दिया है, 85.5 दिया है, ठीक है। हमें टोटल का औसत बताना है। आप ये डायरेक्ट कर दोगे, इनका मल्टीप्लाई ऐड करके इन दोनों नंबर से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा। बट जो हम मेथड अपना रहे हैं, तो मान लो कि चलो मैं बड़ा वाला नंबर मान लेता हूँ,
ठीक है 85, या आपको हो तो मैं छोटा वाला नंबर मान लूँ, ये वाला इसलिए यहाँ पर मानना अच्छा होगा क्योंकि जब देखो अगर इसको मानोगे तो जो भी डिफरेंस आएगा यहाँ आएगा तो उसमें 35 का मल्टीप्लाई करोगे, और अगर छोटा वाला मानोगे तो जो डिफरेंस यहाँ आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई करना आसान होगा, इसलिए मैं 63 मान रहा हूँ एवरेज। ठीक है, तो एवरेज जब हमने 63 मारा तो ये जीरो, ये कितना ज़्यादा है, तो भाई आप कहोगे कि ये 2.5 यानी 22.5 ज़्यादा है। अब क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 22.5 इंटू 2, तो ये 45 और बटे इन दोनों का सम डिवाइड करोगे, 35 2 37, 37 आपने ये डिवाइड कर दिया। ठीक, अब क्या करोगे, 63 आपने जो एवरेज माना है इसमें ये जोड़ोगे नंबर, तो टोटल आपका एवरेज यही होगा, टोटल एवरेज 63 प्लस 45.37। अब खुद आप बताओ कि एक बार भाग जाएगा तो यानी ये 64 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ऑप्शन देख लो, एक ही है 64 पॉइंट समथिंग ऑप्शन ए, आपको पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि ये आपको 1 पॉइंट समथिंग देगा और 2 वो दिख रहा है। ठीक, समझ आया दोस्त, बन जाएगा। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 32। देखो n संख्याओं का औसत 36 है, यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए। देखो तो इन संख्याओं का नया औसत, पहली बात तो मुझे ये समझ में आई क्वेश्चन पढ़ने से कि n संख्या दिया है उसको, एक तो 75% का मतलब कि 3 पार्ट अलग कर दिया, एक पार्ट अलग कर दिया, मतलब मैं n को ऐसा कोई मान लूँ जो 4 का मल्टीपल हो, तब तो 3 और एक 4 में डिवाइड कर दूँ, तो क्या मैं n को 4x मान लूँ, बताओ भाई, n इज इक्वल टू 4x, तो भाई 3x इसका 75% एक हो जाएगा और x ये अलग हो जाएगा। ठीक है, n संख्याओं का औसत और इन टोटल का औसत कितना दिया, 36 दिया है, यदि जो भी औसत दिया है, यदि इन संख्याओं के 75% यानी 3 पार्टों को अगर 6 से बढ़ा दिया जाता है तो भाई 6 इंटू 3 हो जाएगा यानी 18, तो उसने बढ़ा दिया। ठीक है दोस्त, प्लस का, और प्रत्येक शेष कितना, x बचेगा यानी 25%, इसमें से प्रत्येक को 9 से कम कर दिया, तो मान लो कि मैं 9 से इसको कम कर दिया, तो अब इसका टोटल निकालो, तो 18 और -9, तो प्लस का 9 बचेगा। ठीक है, यही होगा, और नंबर कितने, 4 है नंबर, 3 1 4 हमने लिया, हमने तो अभी x को भी काउंट नहीं किया, तो 3 1 4 किया। ठीक है, तो देखो क्योंकि अगर हम x काउंट करते तो यहाँ 3x का मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ x का मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो 9x आता, फिर x से डिवाइड करते, तो 9 हमने कैलकुलेट किया और 3 1 4, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 2.25। ठीक है दोस्त, अब ये 2.25 क्या है, जो भी आया है हमारा जो एवरेज दिया था, मतलब उसमें इंक्रीज हो गया है, तो ये 36 पहले दिया था उसमें 2.25 इंक्रीज हो गया है। ठीक, कितना हो जाएगा, 38.25। समझ आया, यही आपका आंसर होगा। बताओ दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है क्वेश्चन। देखो अगला, एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300 ग्राम है था, और फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 400 था। देखो जनवरी में 4 पैकेट मिले, तो 4 पैकेट का वजन कितना था, 300 ग्राम था, जो भी है ग्राम ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, 8 पैकेट प्राप्त हुए, 8 पैकेट का 400 ग्राम था, इनको 1 2 लिख दो। व्यक्ति द्वारा दोनों महीने में प्राप्त पैकेट का औसत वजन कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 रख दो या जो भी, मान लो कि मैं मान लेता हूँ छोटा नंबर, चलो मान लेता हूँ 300 है, तो भाई 300 ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का 100 हो जाएगा। अगर इनको आप 1 और 2 रखते हो रेशियो में, तो 1 इंटू 0, ये 2 इंटू 100 यानी 200 हो जाएगा, डिवाइडेड इन दोनों का सम कितना होगा दोस्त, तो 3 हो जाएगा, मतलब ये 66.67 आएगा। ये किस में आया, प्लस में आया है, तो आप इसमें ऐड कर दोगे, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 300 प्लस 66.67 यानी 366.67 ग्राम, ग्राम में दिया तो ग्राम में आएगा। ठीक है, टोटल एवरेज, देखो ऑप्शन बी, बताओ भाई, बन जाएगा, कोई दिक्कत, आरपीएफ में एसआई में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, आसान है,
अगले क्वेश्चन को देखते हैं 34। 50 संख्याओं का औसत 75 है। यदि 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत 65 है तो 25 मतलब टोटल 50 संख्या है जिसमें से 25 और 25 दो अलग अलग हैं। ठीक, पहले 25 यदि 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत 65 है, ठीक है, तो 25 संख्याओं के दूसरे समूह का औसत इसका बताना है हमें। ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक, ये बताना है। देखो ये इसको कैसे करेंगे, ये देखो समझने की बात ये है दोस्त कि जो टोटल 50 संख्या है उसका औसत कहाँ है, 75 है। मतलब 75 यहाँ है, मतलब यहाँ पर जो इनका औसत आएगा जो भी आएगा, आप सोचो कि ये नंबर और ये नंबर टोटल एवरेज कहाँ है, 75 है। तो भाई औसत इन दोनों नंबर के बीच में लाई करता है, यानी 65 और जो भी नंबर होगा 75 इसके बीच में लाई करेगा। तो ये नंबर तो पक्का हो गया कि 75 से बड़ा होगा ये नंबर। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि टोटल का एवरेज 75 मान लेता हूँ, जो भी होगा आ जाएगा। ठीक है, मैं मान लिया कि इन दोनों का एवरेज 75 तो दिया है, तो मैं मान लेता हूँ कि आपने 75 मान लिया। ठीक, अब देखो 75 से ये कम कितना है भाई, तो कम कहोगे ये 10 कम है। ठीक है, और ये जो भी नंबर था अब यहाँ पर क्या लाना है वो इम्पोर्टेंट है। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा, देखो यहाँ पर जब -10 आया, क्या करोगे, -10 इंटू 1 यानी -10 आया। ठीक है, तो जो यहाँ पर नेगेटिव में आया है उसको यहाँ पर ये भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पर प्लस का 10 आना चाहिए और इसमें एक नंबर है। अभी रेशियो देखो एक एक का है। ठीक है, एक एक का रेशियो, इसको काट दोगे तो एक एक का रेशियो, तो वो डिवाइडेड बाई 1 करोगे, यानी प्लस का 10 आना चाहिए यहाँ। और प्लस का 10 आएगा मतलब किससे आएगा, इससे 75 से। तो भाई 75 से जब प्लस का 10 करोगे तो ये कितना आएगा, 85। समझ आया दोस्त। ठीक है, हमने देखो 75 एवरेज मान लिया, जो टोटल का था हमने मान लिया, उसको एज्यूम किया। ये एक कम है, हमें ये पता है कि दूसरा ज़्यादा होगा, नहीं भी पता क्योंकि जो ओवरऑल एवरेज होता है वो दोनों छोटे और बड़े के बीच में लाई करता है। नहीं भी पता होता तो अप्रोच तो हम लगा रहे हैं, तो आएगा ही हमारा आंसर। 75 माना, 75 में से हमने क्या किया कि देखो इससे ये 75 से 10 कम है, तो ये वाला तो पक्के में ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तभी तो जीरो आना चाहिए, राइट। अब इधर -10 आ गया, तो -10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये 1 इंटू 2 करेंगे, 1 + 1 2। तो ये एक्चुअली हम वो नहीं कर रहे क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता, तो हम इसके अकेले का, तो -10 इंटू 1 यानी इसका एवरेज कितना है, -10 है। तो सेम चीज़ हमें इधर लानी पड़ेगी, इस वाले में उतना ज़्यादा लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का 10 रखा और डिवाइडेड बाई ये वाला नंबर 1 किया, तो ये प्लस का 10 आया। अब वही प्लस का 10 जो भी आया उसमें हम जो माने थे उसमें ऐड कर देंगे। प्लस का 10 आया तो हमने प्लस का कर दिया, माइनस का आया होता तो माइनस का कर देते। ठीक है दोस्त, आई होप कि अब आपसे बन जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु यानी ये अगली आयु है कि 5 नए पुरुष उसमें शामिल होते हैं। मतलब देखो 25 दिया था और 5 दिया था, 25 की औसत आयु 28 वर्ष है। ठीक है, 5 नए पुरुष जो ऐड होते हैं उनकी आयु एवरेज 25 साल है। इनको आप रेशियो में काट दो तो 5:1 का हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे, इनमें से देखो अब हमें पता है कोई से भी एक एवरेज मान लो भाई, हम 28 को मान लेते हैं, तो ये वाला 0 हो गया और ये वाला कितना हो गया, -3 हो गया। 1 इंटू -3 यही करोगे, दोनों को डिवाइड करो, 6, 5 एक 6, मतलब ये माइनस का हाफ आया, मतलब माइनस का 0.5। ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें यही सेम चीज़ ऐड कर दोगे चिन्ह सहित, 28 - 0.5 यानी 27.5 ईयर। समझ आया दोस्त, ऑप्शन बी। बताओ भाई कोई दिक्कत है, तनिक भी आपको लग रहा कहीं डिफिकल्ट लग रहा, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 21 आंकड़ों का औसत 36 है, जिनमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है, 12 आंकड़ों का औसत 15 है, तो शेष 9 आंकड़ों का हमें ये बताना है। ये हमें x मान लिया। ठीक है, टोटल का आंकड़ा कितना दिया है, 36 दिया है। अब देखो इसमें समझना जो पिछले क्वेश्चन में हम किए थे। देखो अब मान लो कि टोटल का जो 21 बंदे हैं, मान लो इनको हम रेशियो में लिख देते हैं, तो ये 4 का रेशियो हो जाएगा, ये 3 का। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ आई आपको रेशियो में। अब देखो मान लो कि ये 36 है,
तो 36 दी, ये 21 टोटल बंदों का एवरेज दिया है, तो हम चलो मान लेते हैं कि यही हमने 36 मान लिया। तो भाई ये 36 से कितना कम है, आपको हो गया कि 21 कम है, ठीक है 21 कम है। तो ये 21 कम है, एक बंदे का कम है, हमने जो 4-3 का रेशियो लिखा, तो एक बंदे का ना, ये एवरेज दिया है, तो एवरेज में 21 एक बंदे का है, तो 4 बंदों का हम टोटल निकालेंगे, तो 4 इंटू माइनस का 21, यानी 21 चौक माइनस का 84 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो भी आया, ये इस वाले एक्स को भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। देखो 36 तो ये एवरेज दिया था, इसका एवरेज 15 दिया था, यानी इनका डिफरेंस 21 का है माइनस के साथ, ठीक। तो ये -21 एक बंदे का आया है, एवरेज है ना, तो ये एक बंदे का आया, तो ऐसे रेशियो में हमने निकाला, तो ये 4 बंदों का सही, तो 4 बंदों का हमने ये निकाल लिया, तो टोटल -84 आ गया। अब जो भी ये आया है, ये इस वाले को भरपाई करनी पड़ेगी। और भाई यहाँ पर टोटल यानी एक्स टोटल है, तो टोटल 84 है, कितने लोगों में बंटना है, 3 लोगों में, तो इसका 3 का डिवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि ये 84 3 लोगों में बंटना है, तो क्या करोगे, 3 दूनी 6 माइनस के साथ, और 2 बचेगा 24 हो जाएगा, तो 3 अठे 24, यानी माइनस का 28 आया। समझ आया। पर ये माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस में आया, तो आप इसका उल्टा भरपाई करनी पड़ेगी, मतलब इसका उल्टा रखोगे आप, प्लस का 28 किस में करोगे, 36 में। समझ आया। क्योंकि जो चीज़ें यहाँ नेगेटिव में आई है उसकी उल्टा करोगे यहाँ, तब तो जीरो आएगा, अल्टीमेटली ये 36 पर एवरेज जाके टिकेगा, ठीक है। तो आप इसका जो भी साइन आया था इसका उल्टा करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ से चाहे हटा दो और चाहे यहाँ से फिर उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये 36 और प्लस का 28, यानी ये आपका 8 6 14 और 3 2 5 1 6 64, ये आपका एवरेज होगा आंसर, ठीक है। समझ आया भाई। आपको यही करना है कि इनका एवरेज निकाल लो। एक जो भी आपने टोटल दिया था, टोटल का एवरेज आपने मान लिया, तो इनमें डिफरेंस लिया, ये एक बंदे का कमी आया, तो जितने यहाँ बंदे दिए, अब मान लो ये एवरेज नहीं लिखे होते, तो अब 12 से मल्टीप्लाई करते, तो ये जो भी आया उसका साइन चेंज करके आप इसमें रखते, क्योंकि इसकी भरपाई दूसरे वाले को करनी पड़ेगी। और 9 बंदों का टोटल आया होता, जो यहाँ 12 बंदों का मिला के टोटल आया था, यहाँ वही सेम चीज़ यहाँ 9 बंदों का आया होता, तो 9 से डिवाइड करते तो हर एक बंदे का आ जाता, क्योंकि फिर वो हर एक बंदे का आता, दैट मीन्स कि एवरेज आता, ठीक। तो आप इस टोटल जो आप लिए थे उसमें से बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक सम कर देते, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था, जबकि कक्षा में समग्र 25 छात्रों का औसत 30 था। तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या था, ठीक है। देखो फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, एक कक्षा में 18 लड़कों का टेस्ट स्कोर 15 है, मतलब टोटल 18 बंदे दिए हैं जिनका 15 आपको दिया है, ठीक है दोस्त। कक्षा में समग्र 25 छात्र, टोटल 25 हैं, तो 25 में से ये बॉयज़ हो गए, ठीक है। तो गर्ल्स कितने बचेंगी दोस्त, 7 बचेंगी, जिनका 25 का समग्र स्कोर जो भी है, तो इनका हमें मान लिया एक्स निकालना है। और जो टोटल दिया है, देखो 25 का एवरेज कितना दिया है आपको, 16.12 दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो वही पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, इससे ये वाला कितना कम है, तो आप कहोगे माइनस का 1.12 कम है, ये एक बंदे का कम है, तो भाई इन दोनों का 18 बंदों का कितना कम होगा, तो इसमें जब 18 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 18 इंटू 1.12, ये टोटल का आएगा बॉयज़ का, तो उतनी भरपाई गर्ल्स को करनी पड़ेगी, कितनों में करनी पड़ेगी, 7 गर्ल्स में करनी पड़ेगी, तो ये 7, हमने देखो चिन्ह यहाँ माइनस है तो इस उल्टा कर दिया, क्योंकि भरपाई करनी पड़ेगी, मतलब अगर वहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, और अगर वहाँ प्लस आया होता तो यहाँ माइनस करना पड़ता। आप समझ रहे हैं ना, भरपाई का मतलब उल्टा करना पड़ता, ठीक है। अब इसको काट पीट लो, जो भी कटे, 7 एकम 7 डेसिमल के साथ कटेगा, 4 बचेगा, 7 6 42। अब इसको 16 इंटू 18, 16 8 28 128, तो ये 8 हो गया, कैरी 12 हो गया, 16 एकम 16 और 12 28, यानी 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाए तो हमने 2.88 लगा दिया, ठीक है दोस्त। अब ये क्या करोगे, जो भी आपने एवरेज ये माना, तो इसमें से ये ऐड करोगे, प्लस आया तो इसमें, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 16.12 प्लस 2.88। देखो 16 और 2 18, और ये वाला 12 और 88, ये एक हो गया, तो 18 1 19 हो गया, यानी इसकी वैल्यू आपने 19 निकाल ली। बताओ भाई समझ आया क्या, 19 एग्जैक्टली बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 38। देखो दोस्त, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है, आप चिंता मत करना, बस 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं। एक्चुअल में आप समझ रहे हो कि मैं आपको कॉन्सेप्ट कितनी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ये है। उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है, 3 के 41 है, तो शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ये ज्ञात करना है, एक्स मान लिया। टोटल पाँचों का कितना दिया है, 39.2 दिया है, 20 या 2 जो भी। समझ आया दोस्त। हम क्या करेंगे, हमने ये मान लिया, मान लो, तो इससे ये ज़्यादा कितना है, कितना ज़्यादा है, आप कहोगे प्लस का 1.8 ज़्यादा है। तो ये 3 बंदों का ज़्यादा है, तो 3 का टोटल कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 3। इसको भरपाई करनी पड़ेगी, मतलब उल्टा लाना पड़ेगा आपको माइनस, ठीक है। और ये 2 बंदों में काट पीट कर मतलब देना पड़ेगा इतना वजन, टोटल ये 2 बंदों में देना पड़ेगा। तो 2 नमा 18, 2 नमा 18 यानी 0.9 कटेगा, तो 9 त्रिक 27 यानी माइनस का 2.7। ठीक है दोस्त, इतना आ जाएगा। अब आपने ये जो माना है उसमें से ये आप अलजेब्रिक सम कर दोगे, यानी 39.20 और माइनस 2.7, तो बस ये 3 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 36.5। ऑप्शन है बी। बताओ, बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में, ये रहा। एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, 75 है। उसके पहले 2 विषयों में औसत अंक 65 है, ठीक है, पहले 2 विषयों में 65 है। उसके अंतिम 2 विषयों का अंक कितना है, 85 है। तो उसके तीसरे विषय, यानी चलो हमने एक विषय मान लिया, ये बीचों बीच एक्चुअली बोला है, तो ये वाला कितना होगा ये आपसे बताना है। और टोटल 5 विषयों का एवरेज कितना दिया, 75 दिया है। बताओ भाई, समझ आया क्या क्वेश्चन, इतनी बात, इसको हटा देते हैं, ठीक। देखो तीनों का एवरेज कहाँ दिया है, 75 दिया है, मतलब तीनों का मतलब कि पहले 2 और फिर ये 1 और ये 2, तो तीनों का एवरेज 75 दिया है, यानी 65 85 इन दोनों के बीचों बीच लाई करेगा। देख लो, सीधी सी बात है, हमने 75 मान लिया, ठीक है दोस्त। ये 75 से कितना कम है, माइनस का 10 कम है। ये कितना है ज़्यादा, तो आप कहोगे कि प्लस का 10 ज़्यादा है, ठीक है। और ये हमें निकालना है अल्टीमेटली। देखो अब क्या करोगे, ये माइनस का 10 एवरेज में है, तो ये 2 बंदों को करना पड़ेगा, तो -2 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला 2 बंदों में ये प्लस का 10 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये समझ आया, ये टोटल हो गया, कितना आ रहा, यहाँ से ये 0 आ रहा, ठीक है। समझ आया, मतलब यही 0 अब ये एक बंदे का भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये 0 अगर यहाँ प्लस में लेते हो तो फिर माइनस में, या 0 में तो दरअसल कोई प्लस माइनस तो हो ही नहीं सकता, दोनों चीज बराबर होती है, चाहे 0 जोड़ो या घटाओ। परंतु कहने का मतलब कि अगर मान लो कोई और नंबर आया होता, तो अगर यहाँ प्लस में आया होता तो आप इसकी भरपाई माइनस में इधर करते, या माइनस में आया होता तो प्लस में करते, ठीक। तो यहाँ से 0 आया, तो दैट मीन्स कि 0 अब इस 75 में ऐड करोगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा 75, मतलब एक्स की वैल्यू 75 आएगी। समझ आया दोस्त, ये हो गया, बन जाएगा। बाकी दूसरी चीज़ें तो है ही सही, बेसिक मेथड में हर क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूँ, आप कर सकते हो। देखो देखो 2 का 65 है, तो 65 दूनी कितना हो जाएगा, 160 दूनी 120, तो ये 130 हो गया। और ये 85, तो 8 दूनी 16, 170 हो गया। और एक बंदे का एक्स मान लिए, तो ये एक्स हो गया, इज इक्वल टू टोटल का 75 है, तो 75 इंटू 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 कैरी 2, 5 से 35, 2 37। अब ये कितना हो जाएगा, 300, तो 300 माइनस करोगे तो देखो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आपको 75 आ गई, ठीक। ये तो ये इतना आसान जैसे इस क्वेश्चन में हो गया, हर क्वेश्चन में नहीं होगा, मतलब बड़े बड़े जैसे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये नंबर मान लो कि 65 ऐसे दिया है, कोई रैंडम मान लो कि 39, ऐसे नंबर जिनमें मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आपको दिमाग में हेडक करता है, और ये बड़े नंबर इधर भी दे दे तो फिर वहाँ डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए वहाँ के लिए हम वो मेथड करते हैं, और उस मेथड को हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये दिया है टेम्परेचर पर किसी भी चीज़ का डिफरेंस, वो औसत आपसे पूछे, मैं आपको बताया हूँ, जो भी चीज़ें दी हो, जिस भी चीज़ का औसत पूछा हो, सब चीज़ें निकल सकती है। देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 है। देखो सोमवार यानी मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर कितना दिया है,
एवरेज का मतलब कि क्या मैं इन तीनों को ऐसा कर दूं और बटे 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 120, मतलब 40 इंटू 3। ठीक है, यही होगा। मंगल बुध बृहस्पति, ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ये इनका औसत कितना दिया है, तापमान दिया है 41, तो 41 इंटू 3 यानी देखो 41 इंटू 3 यानी 143 हो जाएगा, 123। ठीक है दोस्त। यदि बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, थर्सडे का टेम्परेचर 42 है, तो सोमवार का तापमान देखो एक्चुअल में क्या दिया है दोस्त, आपको आपसे क्या पूछा है क्या दिया है ये इंपॉर्टेंट है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, मंडे इसमें अलग है, इसमें थर्सडे अलग है, ट्यूसडे वेडनेसडे इन दोनों में है। ठीक है, थर्सडे आप इन दोनों की हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, मान लो माइनस करोगे एक दूसरे से, तो मंडे ट्यूसडे का डिफरेंस आप निकाल सकते हो, क्योंकि मंडे और थर्सडे का ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों में तो कट जाएगा डिफरेंस लोगे तो, यानी मंडे और मान लो कि ट्यूसडे बड़ा है, इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, तो इधर से तो ये थर्सडे माइनस मंडे इज इक्वल टू 3 डिग्री का आपका डिफरेंस आ जाएगा। समझ आया भाई, ये इन दोनों का आ गया। परंतु यहाँ से आप ये नहीं निकाल सकते कि थर्सडे कितना होगा मंडे कितना होगा, पर ये जो तीसरी कंडीशन दे दी है, थर्सडे को आपको देखो इनमें से एक दे दिया है, दूसरा पूछा है, थर्सडे का टेम्परेचर 42 दे दिया है, तो क्या करोगे मंडे को उधर ले जाओगे 3 इधर, तो बस ये 42 और इस 3 को इधर ले जाओ, मंडे को उधर ले जाओ, बस आंसर आ गया 39। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आपने यहाँ से ये कर लिया, इम्पोर्टेंट ये कि क्या चीज़ें आपको दिया है क्या चीज़ें नहीं दिया। अगर ये तीसरी कंडीशन नहीं दी होती तो फिर आप डिफरेंस ही केवल निकाल पाते, फिर आंसर हो सकता है कि अगर किसी एक का पूछा होता तो कौन डिटरमाइन देता आपके पास। ठीक है दोस्त, समझ आया, तो आपका आंसर कौन सा आया 39 मंडे का। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 42 41 ए द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 64 है और 5वें विषय में 69 अंक हासिल किए, तो ए द्वारा 5 विषयों में कितना अंक होगा। देखो 4 विषयों में कितना पाया है 64 और एक 5वें विषय में 69। हम क्या करेंगे देखो हम 64 एवरेज मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि 64 क्यों मान रहे हैं, 64 69 क्यों नहीं मान रहे, आप 69 मान लो कोई दिक्कत नहीं, पर 64 जब मानेंगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, जो भी नंबर आएगा तो वो इधर आएगा, प्लस का 5 आएगा, तो वो उसमें एक का मल्टीप्लाई करना आसान होगा। समझ रहे हैं ना आप कहोगे 4 का भी मल्टीप्लाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, हाँ डिफिकल्ट नहीं है, पर 4 की जगह मान लो कुछ ऐसा एक बड़ा नंबर दे दिया होता, तो जिधर आसान होता है मल्टीप्लाई करना हम उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें से जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। ठीक, अब क्या करोगे, प्लस आया 5 तो प्लस का 5 इंटू 1 और बटे इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, 4 1 5, देखो प्लस का 1 आ गया, तो बस इसी चीज़ को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, समझ आया दोस्त, तो हमारा आंसर कहाँ जाएगा 64 प्लस 1 यानी 65। समझ आया, ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन है ये, सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान कितना है 23 डिग्री है, अगले 3 दिनों का तापमान 24 डिग्री है, और पूरे सप्ताह का तापमान यानी 7 दिनों का, तो एक दिन बचेगा उसी का पूछा है आपसे, पूरे सप्ताह का यानी 7 दिनों का तापमान कितना दिया है 23.5 दिया है। ठीक है दोस्त, तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान यानी वही पूछ दिया, ऑब्वियस सी बात है कि जब 3 3 करके दिया है एक दिन बचा और 7 दिन का दे दिया तो वही पूछेगा। ठीक है, अब देखो टोटल ये है, हमने टोटल यही मान लिया कि टोटल यही है, तो क्या करोगे भाई, ये कम कितना है, आप कहोगे कि माइनस का 0.5, ये वाला ज़्यादा कितना है तो प्लस का 0.5। ठीक है, इसका तो हमें निकालना है, लेट्स से कि एक्स। अब देखो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो -0.5 इंटू 3, फिर प्लस का 0.5 इंटू 3, अल्टीमेटली ये क्या आ गया जीरो आ गया, तो भाई जीरो एक में डिवाइड करोगे तो ये यही चीज़ होगा, मतलब कि जीरो अब इसमें ऐड करोगे आप। ठीक है, तो ये 23.5 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा नंबर आपका, तो यही 23.5 आपका आंसर होगा।
ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत तो है नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थी हैं। देखो क्या बोला है, टोटल 30 विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना दिया, 18.1। 18 लड़के हैं जिनका औसत अंक 16 दिया है, तो बची लड़कियां हैं, लड़कियों का औसत अंक तो देखो 30 टोटल है, टोटल में से 18 लड़के हो गए तो कितनी लड़कियां बची, 12। इनका हमें निकालना है। ठीक है, इनका रेशियो मान लो कि ये 3 और 2 को हो गया। बताओ दोस्त समझ आया कि इतनी बात। अब देखो क्या करेंगे, हमने मान लिया कि यही है हमारा औसत टोटल, तो ये कम कितना है, तो माइनस का 2.1 है, ये निकालना है हमें। अब क्या करेंगे बताओ, ये एवरेज है, एवरेज में इतनी कमी है तो ये तीन, एक का बंदे का माइनस का 2.8 में है तो 3 बंदे हैं यहाँ पर, हमने जो रेशियो निकाला तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2.1 × 3। अब क्योंकि ये भरपाई इसको करनी पड़ेगी तो हम ये चिन्ह चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। कितने लोगों में बांटना पड़ेगा भाई, 2 लोगों में बांटना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, आप ये 1.05 × 3 यानी 3.15 आएगा। समझ आया, तो ये इसमें क्या करोगे आप, ऐड करोगे। ठीक है दोस्त, तो 18.1 प्लस 3.15 यानी 18 3 21.25। समझ आया दोस्त, ऑप्शन ए। बताओ भाई बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से देखो क्या है, एग्जाम ट्रिक्स पर दोस्त आप सारी चीज़ें सीख रहे हो, मैं एक एक चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, एकदम जीरो से कोशिश करता हूँ कि जीरो से हाई लेवल तक आपको पहुँचाऊँ, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फिर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं रुक सकता, कोई सा। कि कई बार ऐसा होता है दोस्त कि आप आज किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कल आपको लगेगा नहीं यार ये तो हम निकाल सकते हैं, ये आसान है, हम बड़ा वाला एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ कि बस आपका मेंटालिटी चेंज होगी, पर आपका अप्रोच, आपकी मेथड, आपके सीखे हुए तरीके वो चेंज नहीं होंगे। और आपको पता है कि मैं यूट्यूब पर कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे चीज़ें पढ़ाता हूँ, आपके सामने कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, कितनी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। ठीक है दोस्त, आपसे मुझे केवल इतना ही सपोर्ट चाहिए चैनल पर। आप वीडियोज़ को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चाहे आप नए पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्त। ठीक है, पुराने हैं अब तक नहीं किए तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो ये बताओ, प्यारा सा कमेंट मेंशन करो, उसमें बताओ कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो। ठीक है दोस्त, कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें आप बताओ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, आप शेयर करो, वायरस मेथड होती हैं, स्टेटस लगा दो आप उनमें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ बताओ उनको। ठीक है, सीखें, बढ़ें, पढ़ो। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले लेक्चर। ठीक है, नई नई मेथड देखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।